हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ाने से पहले हम हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन देखेंगे। तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। और चौथा है आधुनिक काल। अब हम इसका समय देखेंगे। समय सीमा। आदिकाल का समय सीमा क्या है? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी। इसी तरह भक्तिकाल का है 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का समय है 1843 ईस्वी से अब तक। इसे तो आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछ सकता है भक्तिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल। यदि समय भी पूछा जाता है, आदिकाल का समय क्या है? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। और सन को याद करना बहुत आसान है। अब आदिकाल के बाद क्या आता है? भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय क्या हो जाएगा? सन 1343 ईस्वी से 1643। फिर इसके बाद रीतिकाल आएगा। रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल का समय है 1843 ईस्वी से अब तक। आपके विषय सूची में रीतिकाल और आधुनिक काल को ही संकलित किया गया है। रीतिकाल और आधुनिक काल के ही कवियों के बारे में बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त भक्तिकाल के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में भी बताया जाएगा। अब हम देखेंगे रीतिकाल, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कौन कौन सा काल आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है? रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम रीतिकाल को विभाजित करेंगे। रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। और आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता में विभाजित किया गया है। चलिए बच्चों, अब हम रीतिकाल के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, जिन प्रश्नों में से बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन किसने किया? रीति परंपरा का प्रचलन आचार्य केशव ने किया। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। यहाँ पे देखिए, रीतिकाल की श्रृंगार परक रचनाओं के अतिरिक्त अन्य किस रस में किन कवियों ने रचना की? तो श्रृंगार परक रचनाओं के साथ ही रीतिकाल के कवि भूषण ने वीर रसात्मक तथा बिहारी ने कुछ भक्ति विषयक दोहों की रचना की है। यदि कोई पूछे रीतिकाल में वीर रसात्मक रचना किसने लिखा है, तो भूषण जी ने लिखा है। जैसे देखिए, रीतिकालीन कवियों की शाखाओं का नाम लिखिए। तो जैसा कि ऊपर विभाजित किया गया है, रीतिकालीन 2 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। इधर देखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, जैसे भक्तिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए।
भक्ति काल के दो प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो ये तो आप सभी बच्चों को आना चाहिए। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं, जिनकी रचना है रामचरितमानस। सूरदास है सूरसागर, उनकी रचना का नाम है सूरसागर। यहाँ देखिए, घनानंद भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त है और भूषण भी रीति मुक्त है। रीति काल के कवि घनानंद की रचना है सुजान सागर। रीति काल के प्रमुख कवि हैं, सबसे पहले केशव दास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये तीनों रचनाएं वीर रसात्मक रस में लिखी गई हैं। मतीराम की रचना है रसराज, ललित ललाम, सतसई। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। पद्माकर की रचना है पद्मभास, जगत विनोद, गंगा लहरी। इसके अतिरिक्त रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम इब्राहिम था। रीतिकालीन प्रश्नों के अभ्यास। तो रीतिकालीन कवि है, यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आया है। रीतिकालीन कवि है पद्माकर, जो कि अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण। घनानंद रीतिकाल धारा के कवि हैं। तो घनानंद रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक की समय सीमा है। रीतिकाल की समय सीमा है। तो अभी अभी आपने देखा है रीतिकाल की समय सीमा क्या हो जाएगी? सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। विकल्प ब सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। मतीराम की रचना है ललित ललाम। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा है रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। धन्यवाद बच्चों।